जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों के उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जुलाई 2021 के करंट अफेयर। इसका देखेंगे हम आज पार्ट 6। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? ये लिया है साथियों नोएडा में, जो कि यूपी में है, और इसका आता है एक गौतम बुद्ध जिला, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पे भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा। जबकि भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ये भी कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये भी किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। जबकि ये जो भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की जाएगी, ये साथियों इसकी देखरेख करेगा ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। साथियों भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पुराना नाम था एशियाटिक सोसाइटी। ध्यान रखिए, एशियाटिक सोसाइटी। ध्यान रखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? ASI की स्थापना कब हुई थी? 1861 के अंदर कलकत्ता में। जबकि इसके फाउंडर या संस्थापक कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। साथियों ध्यान रखिए, 1861 में ASI की स्थापना के समय उस समय तत्कालीन वाइसराय थे, वो थे चार्ल्स जॉन कैनिंग। जबकि फाउंडर कौन थे? फाउंडर भी और फर्स्ट इसके डायरेक्टर जनरल भी ये कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। जबकि प्रथम भारतीय जो डायरेक्टर जनरल बने थे वो बने थे 1931 से 35 के मध्य, वो थे दयाराम साहनी। ध्यान रखिए, दयाराम साहनी। जबकि अभी वर्तमान में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की वर्तमान में DG हैं, वो हैं वी विद्यावती। जबकि इसका आदर्श वाक्य होता है साथियों प्रयत्न कीर्तिम पावनु। ध्यान रखिए, पावनु। साथियों एक बार फिर से आप देखिए, भारत का पहला केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। जबकि भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करा जाएगा गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा के अंदर। उसको देखेगा कौन? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी। कलकत्ता में इसका हेडक्वार्टर है। जबकि इसका पुराना नाम होता है एशियाटिक सोसाइटी। इसके फाउंडर कौन थे? ये इसके संस्थापक सर अलेक्जेंडर कनिंघम। और उस समय तत्कालीन वाइसराय कौन थे भारत के? चार्ल्स जॉन कैनिंग। जबकि प्रथम भारतीय DG कौन बने थे? दयाराम साहनी, जो 1931 से 35 के दौरान बने थे। और वर्तमान में इसकी DG हैं या महानिदेशक वी विद्यावती। ध्यान रखिए। 11वीं मेकोंग गंगा सहयोग मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करी है भारत की तरफ से S जयशंकर ने, जो कि विदेश मंत्री हैं। साथियों जो गंगा मेकोंग सहयोग हैं, इसके अंदर 6 देश आते हैं। जबकि इसकी स्थापना की गई थी 10 नवंबर सन 2000 को। साथियों इसमें 6 देश आते हैं। एक तो आता है भारत, प्लस 5 होते हैं आसियान के देश, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम व कंबोडिया। ध्यान रखिए। जबकि साथियों जो मेकोंग गंगा है, ये मेकोंग गंगा नदी है, ये 4909 किलोमीटर लंबी है, जो कि चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में बहती है। जबकि ध्यान रखिए फ्रेंच इंडो चाइना, इसके अंदर साथियों 3 देश आते हैं। ये फ्रेंच इंडो चाइना वो देश हैं जहां पर पहले चीन का कब्जा रहा था, वो हैं वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। ध्यान रखिए। मेकोंग गंगा सहयोग के अंदर कितने देश आते हैं? 6 देश। 10 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। जबकि 6 देश कौन से हैं? भारत प्लस 5 आसियान के देश, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस और वियतनाम और कंबोडिया। जबकि मेकोंग नदी ये 4990 किलोमीटर लंबी 6 देशों में बहती है, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। जबकि फ्रेंच इंडो चाइना में 3 देश कौन से आते हैं? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। फ्रेंच इंडो चाइना 3 देश कौन से कहलाते हैं? जहां पर पहले कभी चीन का कब्जा रहा था। ध्यान रखिए। विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 में मुख्य अतिथि रहे 13वें उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। जबकि साथियों ये जो विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का आयोजन है, ये किया गया था ओपी जिंदल ग्लोबल
ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा, ध्यान रखिए। जबकि साथियों ये जो एम वेंकैया नायडू होते हैं उपराष्ट्रपति, साथियों इनकी सैलरी होती है या वेतन 4 लाख रुपए, ध्यान रखिए। और राष्ट्रपति की कितनी होती है? 5 लाख रुपए। जबकि अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति का पद है, जबकि अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ध्यान रखिए साथियों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 64 के द्वारा, ध्यान रखिए। जबकि इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। साथियों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, ध्यान रखिए। जबकि उपराष्ट्रपति बनने की समय उम्र कितनी है? सीमा 35 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। जबकि कार्यकाल उपराष्ट्रपति का कितना होता है? 5 वर्ष। जबकि साथियों ये भी पूछा जाता है कि किस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखिए। जबकि वह उसका पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के तहत, ध्यान रखिए। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 ये है नंगोम बाला देवी। जबकि साथियों ध्यान रखिए ये बाला देवी विदेशी क्लब में खेलने वाली प्रथम महिला फुटबॉलर हैं, जो कि स्कॉटलैंड का एक होता है, स्कॉटलैंड का रेंजर्स FC क्लब, जो कि स्कॉटलैंड का एक महिला वुमेन क्लब है, उसमें विदेशी क्लब में खेलने वाली प्रथम महिला फुटबॉलर कौन है? बाला देवी। जबकि महिला फुटबॉल टीम की कप्तान कौन है साथियों? आशा लता देवी, ध्यान रखिए। जबकि AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 ये दिया गया है अवार्ड संदेश झिंगन को, ध्यान रखिए, संदेश झिंगन को। महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड तो दिया गया था बाला देवी को, जबकि मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था 2021 संदेश झिंगन को। जबकि महिला फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? आशा लता देवी। और फुटबॉल पुरुष टीम के कप्तान कौन है? सुनील छेत्री, ध्यान रखिए, सुनील छेत्री। साथियों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा गोल लगाने वाले, जो कि सक्रिय यानी कि एक्टिव खिलाड़ियों में दूसरे नंबर पे आ गए थे सुनील छेत्री। जबकि AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1937 को। इसका हेडक्वार्टर होता है दिल्ली में, जबकि इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, ध्यान रखिए। महिला फुटबॉलर टीम के कप्तान कौन है? आशा लता देवी। और पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? सुनील छेत्री। राष्ट्रीय आम दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 जुलाई को, जबकि आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका, ध्यान रखिए। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। हाल ही में हज यात्रा के दौरान मक्का में बतौर गार्ड तैनात होने वाली पहली महिला सुरक्षा गार्ड ये बनी है मोना। जबकि साथियों ध्यान रखिए ये सऊदी अरब में होता है मक्का, और मक्का के लिए जेद्दा पोर्ट पे उतरना पड़ता है, ध्यान रखिए। भारत से जो सूरत पोर्ट से जाते हैं मक्का के लिए, वो कहाँ उतरते हैं? जेद्दा पोर्ट पे, ध्यान रखिए। जबकि प्रथम महिला सुरक्षा गार्ड कौन बनी है? मोना। नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का संबंध किस महाद्वीप से है? यह है साथियों यूरोप से। और अभी हाल ही में नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन 2 को USA ने मान्यता दे दी है, ध्यान रखिए। जबकि ये रूस से जर्मनी के बीच बाल्टिक सागर के रास्ते तकरीबन 1200 किलोमीटर लंबी एक पाइपलाइन बिछाई जानी है, जो कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन होगी, ध्यान रखिए। जबकि साथियों ये जो प्राकृतिक गैस होती है इसके अंदर मुख्यतः मीथेन गैस होती है, ध्यान रखिए। मीथेन गैस जिसका सूत्र होता है CH4, ध्यान रखिए। जबकि ध्यान रखिए मीथेन गैस होती है 80 से 85% प्राकृतिक गैस में। जबकि जो प्राकृतिक गैस है इसके रिजर्व या भंडार विश्व में सबसे ज़्यादा है रूस के पास। जबकि जो प्राकृतिक गैस है इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा विश्व में कौन करता है? USA। रिजर्व तो कहाँ है? रूस के पास। जबकि उत्पादन कौन करता है इसका? USA, ध्यान रखिए। जबकि प्राकृतिक गैस में मुख्य गैस कौन सी है? मीथेन गैस।
जबकि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन ये रूस से जर्मनी को जोड़ रही है बाल्टिक सागर के रास्ते 1200 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन। जबकि जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन जो कि स्प्री नदी के किनारे स्थित है, और रूस की राजधानी होती है मॉस्को जो कि मॉस्को नदी के किनारे स्थित है। किस राज्य के जिला प्रशासन के ग्राम स्तर के अधिकारियों को, जिन्हें गांव बूढ़ा कहा जाता है, उनको अब ग्राम प्रधान कहा जाएगा? ये कहा जाएगा असम में। साथियों, पहले जो जिला स्तर के अधिकारी होते थे उन्हें गांव बूढ़ा कहा जाता था, और अब उन्हें कहा जाएगा गांव प्रधान। ध्यान रखिए, ये कहाँ के राज्य में है? असम के राज्य में। जबकि असम की राजधानी होती है दिसपुर। ध्यान रखिए, दिसपुर। जबकि असम का सबसे बड़ा शहर होता है गुवाहाटी। साथियों, ध्यान रखिए, असम के साथ साथ ये जो 7 सिस्टर है पूर्वोत्तर राज्यों के 7 राज्य, इनका भी सबसे बड़ा शहर कौन सा होता है? गुवाहाटी। जबकि पूर्वोत्तर का बड़ा राज्य कौन सा है? असम। साथियों, असम राज्य से जो ये 6 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, इनकी सबकी सीमा किससे लगती है? असम की। ध्यान रखिए। जबकि असम का एक प्रसिद्ध उत्सव होता है बिहू उत्सव। साथियों, 3 तरह का होता है। एक होता है रोंगाली या बोहाग बिहू भी बोलते हैं। साथियों, प्रसिद्ध जो अगर बिहू उत्सव पूछते हैं वो कौन सा है? रोंगाली या बोहाग बिहू। ये नववर्ष भी कहलाता है। जबकि एक होता है कटी या कोंगाली बिहू, और तीसरा होता है माघ बिहू। ध्यान रखिए साथियों, मुख्यतः बिहू 3 तरह के उत्सव मनाए जाते हैं। रोंगाली या बोहाग बिहू ये प्रसिद्ध और ये नववर्ष भी होता है। जबकि दूसरे नंबर का होता है कटी या कोंगाली बिहू, और तीसरे नंबर पे होता है माघ बिहू। ध्यान रखिए। जबकि साथियों, असम के अंदर 2 प्रसिद्ध मेले लगते हैं। एक होता है जोनबिल मेला, और एक होता है अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। ध्यान रखिए। जबकि अभी हाल ही में नेशनल पार्क 2 और बढ़ा दिए गए हैं असम के अंदर। कुल मिला के अब 7 नेशनल पार्क हो गए हैं असम में। एक होता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जबकि दूसरा होता है मानस नेशनल पार्क। जबकि साथियों, ध्यान रखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क ये दोनों ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है। ध्यान रखिए। जबकि तीसरा होता है डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, और चौथा होता है नामेरी नेशनल पार्क। 5वां होता है राजीव गांधी या इसे ओरांग नेशनल पार्क भी कहते हैं। जबकि साथियों, ध्यान रखिए, जो ओरांग नेशनल पार्क है इसे मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। जो एक सींग का गेंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। जबकि कुछ संख्या के अंदर ओरांग नेशनल पार्क के अंदर भी एक सींग के गेंडे पाए जाते हैं, इसलिए इसे मिनी काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। जबकि 6 नंबर का होता है इसका रायमोना नेशनल पार्क, और 7वां जो नवीनतम नेशनल पार्क है वो है इसका दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। एक बार फिर से आप देखिए, प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है? तो है बिहू, जो कि 3 प्रकार का होता है। रोंगाली या बिहाग बिहू, कटी या कंगाली बिहू, तीसरा होता है माघ बिहू। ध्यान रखिए। और असम की राजधानी होती है दिसपुर, जबकि इसका सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम के साथ साथ 6 जो पूर्वोत्तर राज्य के 7 सिस्टर हैं, इनका भी सबसे बड़ा शहर होता है गुवाहाटी। जबकि पूर्वोत्तर का बड़ा राज्य कौन सा है? असम, जिसकी 6 राज्यों से सीमा लगती है। जबकि असम के 2 प्रसिद्ध मेले हैं। एक होता है जोनबिल मेला और एक होता है अंबुबाची मेला, जो कि कामाख्या मंदिर में लगता है। जबकि 7 इसमें नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग या राजीव गांधी नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, और अभी 7वें नंबर का नवीनतम है दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। जबकि ध्यान रखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है। ध्यान रखिए। हाल ही में IOC इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य जारी करा है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। साथियों, पहले ये 3 ही थे, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। जबकि अब इसके अंदर एक और आदर्श वाक्य के अंदर एक और जोड़ा गया है, टुगेदर। जबकि साथियों, लेटिन भाषा में भी एक और बढ़ा दिया गया है, कम्युनिटर। जबकि लेटिन भाषा में होता है सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर। ध्यान रखिए। एक कौन सा जोड़ा गया है? टुगेदर। और लेटिन भाषा में अगर पूछा जाता है तो वो है कम्युनिटर। ध्यान रखिए। जबकि साथियों, ध्यान रखिए, जो टोक्यो 2020 की मशाल है वो किसके हाथ में थी? वो थी नाओमी ओसाका के। ध्यान रखिए, नाओमी
ओसाका जो कि जापानी टेनिस खिलाड़ी हैं। जबकि आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को। इसका हेडक्वार्टर होता है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। जबकि इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में थॉमस बाक। साथियों ध्यान रखिए, जो आधुनिक ओलंपिक के जनक हैं वो इन्हें कहा जाता है पियरी डी कुबर्टियन। वह दिमेत्रिस विकोलस को ध्यान रखिए, अगर एक ही नाम आता है तो है वो कौन, पियरी डी कुबर्टियन। जबकि एक और नाम आता है दिमेत्रिस विकोलस। ध्यान रखिए साथियों, जो पहले अध्यक्ष थे आईओसी के वो थे दिमेत्रियस विकोलस। जबकि इसकी वर्तमान में कौन है, थॉमस बाक। जबकि आईओसी अभी हाल ही में आईओसी के नैतिकता आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं बान की मून को ध्यान रखिए, ये दक्षिण कोरिया के हैं। अभी पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के नैतिकता आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं बान की मून, ये दक्षिण कोरिया के हैं। जबकि साथियों इसके साथ एक और चीज़ ध्यान रखिए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, वो थी मीराबाई चानू, ये मणिपुर से है। जबकि इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर 49 केजी किलो भार में सिल्वर मेडल जीता था, ध्यान रखिए। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या जोड़ा गया है, टुगेदर। जबकि लैटिन भाषा में क्या जोड़ा गया है, कम्युनिटर। अब जो नया आदर्श वाक्य वो हो गया फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर टुगेदर। जबकि लैटिन भाषा में अब हो गया है सीटीएस, अल्टीएस, फर्टियस और कम्युनिटर। जबकि ओलंपिक मशाल टोक्यो की किसके हाथों में थी, नाओमी ओसाका जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी है। जबकि आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल का हेडक्वार्टर होता है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष है थॉमस बाक। जबकि आधुनिक ओलंपिक के जनक कहा जाता है पियरी डी कुबर्टिन को। जबकि आईओसी के नैतिकता आयोग के अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं वो कौन है, बान की मून जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पदक जीतने वाली पहली पदक विजेता कौन थी, मीराबाई चानू जो कि वेटलिफ्टर है मणिपुर की। और 49 केजी में इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल। हाल ही में किस राज्य की कोया जनजाति द्वारा गोंडा भाषा को भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में शामिल करने की मांग की जा रही है, यह है आंध्र प्रदेश की कोया जनजाति जो कि गोंडा भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रही है। जबकि साथियों ध्यान रखिए, अभी हाल ही में इन्होंने गोंडी भाषा दिवस भी बनाया था 21 जुलाई को, ध्यान रखिए। जबकि शुरुआत में 26 जनवरी 1950 के समय संविधान लागू होने के समय जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 14 भाषाएं थी मुख्यतः, ध्यान रखिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में मुख्य कितनी भाषाएं थी, वो थी 14 भाषाएं। जबकि जो 15वीं भाषा है वो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। जो प्रथम भाषा जोड़ी गई थी वो कौन सी थी, 15वीं 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा। जबकि 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन सी, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। जबकि 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ी गई थी 4 भाषा, यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब साथियों हो गई है 14 + 6 कुल 22 भाषा, ध्यान रखिए। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जो कि 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। जबकि 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नमक यानी कि 3 भाषा जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन सी, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अब कुल मिला के कितनी हो गई है, 22 भाषाएं, ध्यान रखिए, अनुसूची 8 के अंदर। जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, मुख्यतः 14 भाषाएं, ध्यान रखिए। जबकि साथियों यही नोट कर लीजिए, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था, ध्यान रखिए। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश, जिसकी घोषणा करी गई थी 1 अक्टूबर 1953 को। जबकि ये राज्य कब बना था,
1 नवंबर 1956 को। साथियों ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग राज्य बनने की घोषणा कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1953 को, जबकि राज्य का बना था पूर्णतः 1 नवंबर 1956 को। साथियों ये आंध्र प्रदेश जो कि मद्रास से अलग होकर राज्य बना था और ये तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बना था। जबकि अभी हाल ही में नवीनतम जो राज्य है वो बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को बना था। ध्यान रखिए, तेलंगाना तेलुगु भाषा के आधार पर ही। जबकि ध्यान रखिए, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य अलग होने वाला वो पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जो इसकी घोषणा कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1953 को। जबकि राज्य आंध्र प्रदेश कब बना था? वो बना था 1 नवंबर 1956 को, मद्रास से अलग होके तेलुगु भाषा के आधार पर। और आंध्र प्रदेश से अलग होकर अभी 2 जून 2014 को अलग होकर कौन सा राज्य बना है? वो बना है तेलंगाना। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज ये किस शहर में खोला गया है? ये खोला गया है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड के शहर में। जबकि साथियों हाल ही में अभी शिप टनल भी बनाई जा रही है। शिप टनल, समुद्र के अंदर शिप टनल, वो कौन बना रहा है? नॉर्वे। ध्यान रखिए। जबकि सबसे ऊंचा रेत का महल, रेत महल, ये किसने बनाया है? डेनमार्क ने। शिप टनल समुद्र में कौन बना रहा है? नॉर्वे। जबकि सबसे ऊंचा रेत का महल किसने बनाया है? अभी डेनमार्क ने। ध्यान रखिए। हाल ही में चर्चा में रहा पेगासस स्पाईवेयर के जरिए फ़ोन की जासूसी करने का दावा किया जा रहा है। ये किस देश ने विकसित किया है? ये क्या है साथियों? इजराइल ने। जबकि वहाँ की इजराइल की एक साइबर सुरक्षा कंपनी है NSO, इसके द्वारा ये विकसित किया गया है। ये केवल साथियों सरकारों को बेचा जाता है। ध्यान रखिए, यानी कि भारत सरकार या कोई ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका, ये सरकारों को बेचा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है बनाने का आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना। यानी कि जो आतंकवादी होते हैं उनका फ़ोन साथियों ट्रेस करा जाता है। जबकि साथियों इस पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है वो इसका गलत फ़ायदा उठा रही है, और जो दूसरे अपोजिशन के मंत्री हैं उनकी ट्रेस कॉल करा जा रहा है। किसके जरिए? पेगासस के जरिए। UN कर समिति के सदस्य के तौर पर नियुक्त अभी हाल ही में हुई है रश्मि रंजन दास, जो कि 2025 तक रहेगी। जबकि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन की 76वीं आम सभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद। ध्यान रखिए, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री। ध्यान रखिए, यूनाइटेड नेशन की 76वीं आम सभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अब्दुल्ला शाहिद, जो कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं। 107 वर्षीय भागीरथी अम्मा का हाल ही में निधन हो गया है। ये कहाँ की थी? केरला की। जबकि साथियों ध्यान रखिए 2019 का इनको भारतीय नारी शक्ति अवार्ड दिया गया था। ध्यान रखिए 2019 का भारतीय नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। जबकि ध्यान रखिए नारी शक्ति पुरस्कार ये महिलाओं के लिए देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ध्यान रखिए कौन सा? नारी शक्ति पुरस्कार, जो कि 2019 में दिया गया था भागीरथी अम्मा को। विश्व मस्तिष्क दिवस ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। जबकि 2021 की इसकी थीम है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ध्यान रखिए, स्क्लेरोसिस। ध्यान रखिए, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ध्यान रखिए। हाल ही में भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ये बना है रामप्पा मंदिर। जबकि साथियों ये होता है तेलंगाना में। और रामप्पा मंदिर को इसे साथियों काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। जबकि साथियों इसे बनाया था 1230 के अंदर काकतीय वंश के राजा गणपति देव के एक सेनानायक थे। यानी कि काकतीय वंश के राजा गणपति देव के एक सेनानायक थे। वो कौन थे? रुचिरला रुद्रा रेड्डी। इन्हीं के नाम पर ये रुद्रेश्वर मंदिर बना। ध्यान रखिए बनाया किसने था? 1230 के अंदर काकतीय वंश के राजा गणपति देव के एक सेनापति थे। वो कौन थे? रुचिरेला रुद्रा रेड्डी। इन्होंने बनवाया था। जबकि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक 2021 में ये आयोजित की गई थी फुजो चाइना में। ध्यान रखिए फुजो चाइना में विश्व धरोहर समिति की 44वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 2021 में फुजो चाइना में। जबकि अब हम देखते हैं रामप्पा मंदिर। साथियों रामप्पा मंदिर मूर्तियों से प्रेरणा लेकर
एक थे नटराज रामकृष्णा, इन्होंने एक होता है पेरेनी शिवा तांडव नृत्य बनाया था। साथियों पूछा जाएगा कि रामाप्पा मंदिर की मूर्तियों से प्रेरणा लेकर नटराज रामकृष्णा ने कौन सा नृत्य बनाया था, ये था पेरेनी शिवा तांडवम, ध्यान रखिए। जबकि जो काकतीय वंश हैं इसके फाउंडर थे या संस्थापक प्रताप रुद्रदेव प्रथम, ध्यान रखिए, और इनकी राजधानी थी वारंगल। जबकि साथियों वारंगल का अन्य नाम भी बोला जाता था अरुगुलु, ध्यान रखिए, अरुगुलु। जबकि साथियों एक और काकतीय वंश की एक प्रतापी रानी भी थी, वो थी रुद्रमा देवी, ध्यान रखिए, रुद्रमा देवी। एक बार फिर से आप देखिए, रामप्पा मंदिर जिसका एक और नाम क्या है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण किसने कराया था, 1230 में काकतीय वंश के राजा गणपति देव के एक सेना नायक यानी कि सेनापति थे रुचेरला रुद्रा रेड्डी के द्वारा बनाया गया था। जबकि हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर समिति की 44वीं बैठक 2021 में फुजो, चीन में आयोजित की गई थी। जबकि रामप्पा मंदिर की मूर्तियों से प्रेरणा लेकर नटराज रामकृष्णा ने पेरेनी शिवा तांडव नृत्य बनाया था। जबकि काकतीय वंश के फाउंडर कौन है, प्रताप रुद्रदेव फर्स्ट, और इसकी एक प्रतापी रानी थी काकतीय वंश की, वो कौन थी, रुद्रमा देवी। जबकि इसकी राजधानी होती है वारंगल, जिसका अन्य नाम है अरुगुलु, ध्यान रखिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 97वें संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट यानी कि 2011 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है। ये संबंधित हैं सहकारी समितियों से। जबकि जो लागू किया गया था वो किया गया था 15 फरवरी सन 2012 को। जबकि साथियों ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करा है, ये करा है, ध्यान रखिए, गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए ये फैसला लिया है। जबकि ध्यान रखिए ये जो अंतिम संविधान संशोधन था वो था 104वां संविधान संशोधन। जबकि साथियों इसके अंदर जो 2 एंग्लो इंडियन की सीटें थी उन्हें समाप्त कर दिया गया था और SC ST आरक्षण को लोकसभा राज्यसभा में 10 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया था, ध्यान रखिए। राज्यसभा में गैर लोकतांत्रिक व्यवहार करने के कारण मानसून सत्र से हाल ही में किसे निलंबित किया गया है, ये किया गया है शांतनु सेन को। जबकि इनकी पार्टी होती है तृणमूल कांग्रेस, ध्यान रखिए, तृणमूल कांग्रेस, ध्यान रखिए, ये तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। जबकि साथियों ये इन्हें जो निलंबित करा गया है ये राज्यसभा का एक रूल नंबर 256 के तहत इन्हें निलंबित किया गया है। जबकि लोकसभा के अंदर भी साथियों एक नियम होता है, वो है रूल नंबर या नियम नंबर 374, 374 और एक होता है 374A, ध्यान रखिए। जो राज्यसभा से शांतनु सेन को निलंबित किया गया है वो कौन सा नियम है, 256 नियम। जबकि लोकसभा के अंदर जो निलंबित करा जाता है सांसदों को वो किया जाता है रूल नंबर 374 और 374A के द्वारा। जबकि साथियों संसद के बारे में देखते हैं। संसद 3 से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत, जबकि राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81 के तहत, ध्यान रखिए। जबकि साथियों राज्यसभा के जो सभापति हैं वो कौन है, एम वेंकैया नायडू। जबकि उपसभापति कौन है, राज्यसभा के हरिवंश नारायण। जबकि राज्यसभा में सदस्य बनने की सदस्य सीमा कितनी है, 30 वर्ष। जबकि हाल ही में भी राज्यसभा के अंदर नेता पक्ष के नेता चुने गए हैं पीयूष गोयल। जबकि राज्यसभा के अंदर नेता विपक्ष के नेता कौन है, मल्लिका अर्जुन खड़गे, ध्यान रखिए। राज्यसभा के अंदर अभी सभापति कौन है, एम वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति हैं, और उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है। जबकि इसका राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। जबकि राज्यसभा का सांसद बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र आवश्यक होती है। नेता पक्ष कौन है, पीयूष गोयल। जबकि नेता विपक्ष कौन है राज्यसभा में, मल्लिका अर्जुन खड़गे। जबकि लोकसभा का गठन किया जाता है अनुच्छेद 81 के तहत। जबकि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। जबकि लोकसभा सांसद बनने की उम्र कितनी है, 25 वर्ष, और राज्यसभा के सांसद बनने की उम्र है 30 वर्ष। जबकि लोकसभा में नेता पक्ष के नेता कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जबकि राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी है, 35 वर्ष, ध्यान रखिए। जबकि साथियों एक और चीज़ यही नोट करिए, राज्यसभा में नामित होने वाली
प्रथम महिला सदस्य थी वो थी रुक्मणी देवी अरुणडेल, ध्यान रखिए। जबकि राज्यसभा में प्रथम अभिनेता सदस्य वो नामित होने वाले थे पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर। एक बार फिर से आप देख लीजिए, संसद 3 से बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। जबकि राष्ट्रपति का पद होता है अनुच्छेद 52 के तहत, राज्यसभा का गठन होता है अनुच्छेद 80 के तहत, लोकसभा का गठन होता है 81 के तहत अनुच्छेद। जबकि राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी है? 35 वर्ष। राज्यसभा का सांसद बनने की उम्र है 30 वर्ष। लोकसभा का सांसद बनने की उम्र है 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा के अंदर सभापति कौन है? एम वेंकैया नायडू। और उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। जबकि राज्यसभा के अंदर नेता पक्ष के नेता कौन है? पीयूष गोयल। जबकि राज्यसभा के अंदर नेता विपक्ष के नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। जबकि लोकसभा में 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। जबकि लोकसभा के नेता पक्ष के नेता कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राज्यसभा में नामित प्रथम महिला सदस्य कौन थी? रुक्मणी देवी अरुणडेल। जबकि राज्यसभा में प्रथम अभिनेता सदस्य कौन थे नामित? पृथ्वीराज कपूर। किस नियम के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी जमीन को, इसका कुछ हिस्सा काशी विश्वनाथ मंदिर को दिया गया है? ये साथियों नियम है पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत, ध्यान रखिए। ये साथियों ये उस समय बनाया गया था, उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इसके तहत साथियों ध्यान रखिए पूजा स्थल एक्ट 1991 के तहत, ध्यान रखिए 15 अगस्त 1947 से जैसा पूजा स्थल है वो वैसा ही रहेगा, ध्यान रखिए। जबकि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये कहाँ पे आती है? वाराणसी में। जबकि ध्यान रखिए जबकि ये जो 1991 का पूजा स्थल एक्ट है ये प्राचीन विरासत स्थल व अयोध्या मंदिर पर लागू नहीं होता है, ध्यान रखिए। जबकि जो प्राचीन विरासत स्थल है इस पे जो अधिनियम या एक्ट लागू होता है वो होता है 1958 एक्ट के तहत। यानी कि जो पूजा स्थल एक्ट 1991 में है वो नियम प्राचीन विरासत स्थल पर लागू नहीं होता है। प्राचीन विरासत स्थल पर जो एक्ट है वो लागू होता है 1958 का एक्ट। और जो 1991 का एक्ट है वो अयोध्या मंदिर पर भी लागू नहीं होता है। जबकि काशी का विश्वनाथ मंदिर है ये बनाया गया था 1780 के अंदर इंदौर की होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाया गया था, ध्यान रखिए। जबकि साथियों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहिल्याबाई होलकर की राजधानी हुआ करती थी महेश्वर। इसी के नाम पर एक है महेश्वरी साड़ी जिसको जीआई टैग दिया गया है, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आता है कि महेश्वरी साड़ी जिसे जीआई टैग दिया गया है ये किसकी राजधानी थी? ये थी अहिल्याबाई होलकर की। जबकि काशी विश्वनाथ मंदिर कब बनाया गया था? 1780 में इंदौर की होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। हाल ही में किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के 120 साल पुराने निवास स्थान को लिविंग हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में घोषित किया गया है? ये किया गया असम। जबकि ध्यान रखिए वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश यहीं रहते हैं। लिविंग हेरिटेज बिल्डिंग जिन्हें घोषित किया गया है वो यहीं रहते हैं। प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड 2021 ये दिया गया है भारत के ग्राफिक कलाकार आनंद राधा कृष्णन को। जबकि साथियों ये जो विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड है इसे कॉमिक की दुनिया का ऑस्कर के बराबर माना जाता है, ध्यान रखिए। कॉमिक की दुनिया का ऑस्कर अवार्ड के बराबर माना जाता है। किसे? विल आइजनर कॉमिक अवार्ड को। इसे देता कौन है? यूएसए यानी कि अमेरिका, ध्यान रखिए। कौन सा राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश में ट्रांसजेंडरों के लिए आयु सीमा हटाने वाला पहला राज्य बना है? ये बना है केरला, ध्यान रखिए। जबकि एक बुक लॉन्च करी है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ये किसकी? अशोक लवासा की। ये साथियों एडीबी के उपाध्यक्ष हैं, ध्यान रखिए। जबकि भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त भी थे। इनकी बुक कौन सी है? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ध्यान रखिए। अशोक लवासा जो कि एडीबी के उपाध्यक्ष हैं, जो पूर्व चुनाव आयुक्त भी थे। 161वां आयकर दिवस ये मनाया गया है 24 जुलाई 2021 को। जबकि आयकर ये कौन लेता है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, साथियों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। जबकि इसके हाल ही में अध्यक्ष हैं अभी जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। जबकि ध्यान रखिए भारत के अंदर पहली बार 24 जुलाई
24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार आयकर पेश किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था सर जेम्स विल्सन के द्वारा, ध्यान रखिए। जबकि भारत के उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिए। एक बार फिर से आप देख लिए, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसके अभी अध्यक्ष हैं जगन्नाथ विद्याधर मोहपात्रा। जबकि ध्यान रखिए, भारत के अंदर 24 जुलाई 1860 को भारत में पहली बार आयकर पेश किसके द्वारा किया गया था? सर जेम्स विल्सन के द्वारा। जबकि उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन सा देश जोगाजोग और अल्पोन नामक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का निर्माण करने जा रहे हैं? ये है साथियों बांग्लादेश। ये जो जोगाजोग है ये साथियों फेसबुक का अल्टरनेट है, जबकि अल्पोन यह व्हाट्सअप का अल्टरनेट है, ध्यान रखिए। जबकि साथियों भारत ने क्या बनाया था? ट्विटर की कॉपी कू। जबकि ध्यान रखिए, जो बांग्लादेश है साथियों, हम पढ़ते आ रहे हैं, इसके अन्य स्टैटिक जीके भी हम देखते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल होता है कबड्डी, जबकि वहाँ बांग्लादेश में भारतीय राजदूत होते हैं विक्रम दोराईस्वामी। जबकि साथियों एक चीज़ ध्यान रखिए, एक होता है भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यह जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। इधर आता है नेपाल और इधर आता है बांग्लादेश। ये साथियों 22 किलोमीटर चौड़ा है केवल। जो 7 सिस्टर का जोड़ता है ये 22 किलोमीटर चौड़ा सकरा रास्ता जोड़ता है, जिससे चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। यह साथियों पूछा जाता है ये किन देशों के मध्य? ये है नेपाल और बांग्लादेश के मध्य। लेकिन आता कहाँ है? यह आता है पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखिए। जबकि साथियों एक और चीज़ ध्यान रखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य 1972 के अंदर नदियों के रास्ते व्यापार को लेकर पहला समझौता हुआ था। और भारत और बांग्लादेश के मध्य कुल अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं वो कितनी हैं? 54, ध्यान रखिए। एक बार फिर से आप देखिए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी, जबकि राजदूत कौन है भारत के बांग्लादेश में? विक्रम दोराईस्वामी। जबकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक ये किन देशों के मध्य हैं? नेपाल और बांग्लादेश के मध्य, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। 22 किलोमीटर चौड़ा सकरा रास्ता जो कि पूर्वोत्तर के राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। और भारत और बांग्लादेश के मध्य 1972 में नदियों के रास्ते व्यापार को लेकर पहला समझौता हुआ था। जबकि भारत और बांग्लादेश के मध्य कुल अंतर्राष्ट्रीय नदियां कितनी हैं? 54। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी करेगा श्रीलंका। जबकि साथियों 2021 की भी बिम्स्टेक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? श्रीलंका, ध्यान रखिए। जबकि चौथा जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2018 में नेपाल में। और इससे पहले भारत के अंदर हुआ था 2008 के अंदर नई दिल्ली में, जो था सेकंड बिम्स्टेक। फोर्थ तो हुआ था 2018 में नेपाल में, और अभी 5th नंबर का होगा दिसंबर के अंदर श्रीलंका में। जबकि बिम्स्टेक इसकी स्थापना की गई थी 6 जून 1997 में। जबकि इसका गठन कहाँ किया गया था? 6 जून 1997 में बैंकॉक में, ध्यान रखिए। जबकि इसका हेडक्वार्टर होता है वो होता है ढाका में। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 7। जबकि अभी हाल ही में 24वां बिम्स्टेक दिवस मनाया गया था 6 जून 2021 को। बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? 6 जून 1997 में बैंकॉक के अंदर गठन किया गया था इसका। जबकि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ होता है? मुख्यालय ढाका में। इसके देश कितने अभी सदस्य? वर्तमान में 7 देश हैं। बिम्स्टेक की अध्यक्षता 2021 की कौन कर रहा है? श्रीलंका। और इससे पहले जो 4th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 2018 में, कहाँ पे? नेपाल में। इससे पहले जो सेकंड शिखर सम्मेलन था जो बिम्स्टेक का, वो 2008 में भारत में आयोजित किया गया था। जबकि 24वां बिम्स्टेक दिवस ये 6 जून 2021 को मनाया गया है। साथियों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।